चलिए एक कल्पना करते हैं। एक युद्ध भूमि है जो विनाश के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है और ठीक वहां एक महान योद्धा दुनिया के अंत के खिलाफ अपनी आखिरी सबसे हताश दलील देने वाला है। और वो दलील इस एक लाइन पर आकर खत्म होती है, एक बहुत ही रहस्यमयी और गहरा निष्कर्ष, जिसका मतलब हम अब परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। भगवत गीता का ये एक श्लोक एक योद्धा का फाइनल आर्ग्यूमेंट है। तो आज की इस पड़ताल का मकसद यही है कि आखिर वो ऐसा क्यों मानते थे कि ये एक घटना उन सभी चीजों का अंत कर देगी जो असल में मायने रखती हैं। इस अंतिम डर को, इस सर्वनाश को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन अलग अलग अपराधों को समझना होगा जिनका जिक्र अर्जुन करते हैं। तो यहाँ बात किसी एक गलती की नहीं हो रही है, नहीं, अर्जुन असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई गलतियों की एक पूरी चेन की बात कर रहे हैं। और ये सारी की सारी कहाँ से निकल रही हैं? इस युद्ध से। इन्हीं को वो दोष कहते हैं। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इन दोषों का जिम्मेदार कौन है। ये दोष हैं कुल घनाम के, यानी कुल का नाश करने वालों के। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, मतलब लड़ने वाला हर एक शख्स, यहाँ तक कि खुद अर्जुन भी इस विनाश का अपराधी है। और देखिए, ये सिर्फ एक नुकसान नहीं है, ये एक डबल लॉस है, एक दोहरा नुकसान। अर्जुन को जो डर सता रहा है वो ये है कि जाति धर्म, मतलब पूरे समाज के जो कर्तव्य हैं, और कुल धर्म यानी जो परिवार की अपनी परंपराएं हैं, ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे। और जरा सोचिए, जब ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो फिर लोगों को रास्ता दिखाने के लिए बचेगा क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। अर्जुन एक बहुत ही सटीक स्टेप बाय स्टेप तर्क देते हैं जो ये दिखाता है कि कैसे विनाश का एक काम दूसरे को जन्म देता है, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह। ये रही वो पूरी चेन, परिणामों की पूरी श्रृंखला, एक डोमिनो इफेक्ट जैसा। पहला डोमिनो गिरता है, युद्ध परिवारों को नष्ट कर देता है। फिर दूसरा, परिवार खत्म होते हैं तो परंपराएं खो जाती हैं। तीसरा, परंपराओं के बिना अधर्म यानी अराजकता फैल जाती है। और फिर ये अराजकता पूरी सामाजिक व्यवस्था को गिरा देती है, पूर्वजों को भुला दिया जाता है, और आखिर में जो कुछ भी शाश्वत है वो हमेशा के लिए मिट जाता है। हर एक कड़ी अगली कड़ी को गिरा रही है। और ये बात बहुत खूबसूरती से बताती है कि आखिर ये विनाश इतना दुखद क्यों है। देखिए, कोई भी सीधे तौर पर ऐसा चाहता नहीं है, ये तो बस उस शुरुआती अराजकता का एक नतीजा है जो होना ही है। ये एक सिस्टेमिक फेलियर है। समाज का पतन होना ये अपने आप में भयानक है, लेकिन अर्जुन का जो सबसे बड़ा डर है वो इससे भी कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी है। ये एक ऐसा अपराध है जो अनंत काल के खिलाफ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या चीज इस विनाश को इतना अंतिम, इतना फाइनल बना देती है? ये सिर्फ एक अस्थायी नुकसान क्यों नहीं है? जवाब इस एक शब्द में छिपा है, शाश्वतः। इसका मतलब है शाश्वत, जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। अर्जुन जिन कर्तव्यों की बात कर रहे हैं वो कोई अस्थायी रीति रिवाज नहीं है। उनका मानना है कि ये तो खुद इस दुनिया की, इस वास्तविकता की बुनावट का हिस्सा है। और जब इन शाश्वत चीजों का विनाश होता है तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है उत्साद्यन्ते। इसका मतलब है जड़ से उखाड़ फेंकना, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना। सोचिए, जैसे किसी पेड़ को जड़ों से उखाड़ दिया जाए, उसे फिर से नहीं लगाया जा सकता। तो मुद्दे की बात यह है, जब कोई शाश्वत चीज नष्ट हो जाती है तो उसकी जगह कोई दूसरी चीज नहीं ले सकती, वो हमेशा के लिए चली जाती है। अर्जुन का तर्क यही है कि ये युद्ध सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये इस ब्रह्मांड से कुछ ऐसा मिटा देगा जो कभी कभी वापस नहीं आ सकता। तो अब इस प्राचीन ग्रंथ से निकलकर इसके उस महत्व की ओर चलते हैं जो आज भी जिंदा है। ये विचार किसी भी समय, किसी भी इंसान के लिए क्या मायने रखते हैं। ये श्लोक हमें धर्म के स्वभाव के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें बताता है कि वो शाश्वत है लेकिन साथ ही नाजुक भी है, जिसे नष्ट किया जा सकता है। ये सामुदायिक भी है और पारिवारिक भी, और सबसे बढ़कर इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ये इररिप्लेसेबल है। और ये हमें उस आखिरी सवाल पर ले आता है जो अर्जुन के डर को एक यूनिवर्सल, एक व्यक्तिगत चुनौती में बदल देता है। हमारे कर्म आखिर क्या नष्ट करते हैं?
तो इस पूरे श्लोक से जो आखिरी सीख मिलते हैं वो ये है कि हमें अपने कामों के सिर्फ फौरी नतीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उनके शाश्वत परिणामों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारे फैसले किन कालातीत चीजों पर असर डाल सकते हैं। और अब हम वापस उसी लाइन पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, लेकिन इस बार इसके पूरे अर्थ और पूरे वजन के साथ। अर्जुन की अंतिम दलील, कुल का नाश करने वालों के इन दोषों से जो वर्ण संकरता का कारण बनते हैं, शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।